अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा मज़ेदार है और टॉपिक का नाम है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा बाय अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस। आपको पहले तो ये बताता चलूँ मैं कि ये टॉपिक जो है बहुत इस साल के लिए 2020 के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो क्लास 9 की हम बात करें, चाहे वो हम क्लास सेकेंड ईयर की बात करें, दोनों क्लासेस के लिए ये टॉपिक जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है इस साल के पेपर पैटर्न के लिए। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपका जो है वो एक मेहमान के साथ जो है वो आपको जो है इंट्रोड्यूस करवा दूं और उस मेहमान से आपको मिलवा रहा हूँ। और वो मेहमान जो है वो ये है हमारे पास, और वो मेहमान जो है वो ये है जनाब। और आप लोग जो है शायद समझ रहे होंगे कि शायद मैं सर्फ एक्सेल वाले की जो पब्लिसिटी कर रहा हूँ, नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। और ये आप लोग जानते हैं कि ये डिटर्जेंट या जिसको हम सर्फ बोलते हैं, या इसको हम केमिस्ट्री की भाषा के अंदर, केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। ये आपके घरों में भी मौजूद है मुख्तलिफ किस्म के जो है वो शक्लों में, ब्राइट की सूरत में या एक्सप्रेस की सूरत में, किसी की भी सूरत में हो। दरअसल हम बात सर्फ एक्सेल या हम जो है वो ब्राइट वगैरह की बात नहीं कर रहे। हम सिंपली आज की क्लास के अंदर आपको ये बताने जा रहे हैं कि हम अगर बड़े पैमाने पर जो है वॉशिंग सोडा बना रहे हैं तो हम किस तरीके से जो है वॉशिंग सोडा बताएंगे। पहले तो थोड़ा सा तवज्जो आप ये फरमा लें कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती क्या है। देखिए, प्रिपरेशन केमिस्ट्री में दो तरह की होती है, एक तो होती है लेबोरेटरी प्रिपरेशन और एक होती है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। जब आप लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करते हो तो वो एक छोटे से पैमाने पर और वो सीखने के लिए हो रही होती है, उससे आप कुछ जो है नतीजा अखज़ करते हो या कुछ सीखते हो। लेकिन जब बेटा बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की या कमर्शियल प्रिपरेशन की, तो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रिपरेशन जो है वो लेबोरेटरी प्रिपरेशन से बहुत अलग होती है और इन दोनों के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में या इंडस्ट्रियल स्केल पे आप बहुत वसी पैमाने पर और बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ीद बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर ले जाकर चीज़ को आप बनाते हैं और उसको मार्केट में जो है वो लॉन्च करते हैं। तो जब आप एक इंडस्ट्रियल स्केल पर या आप कमर्शियल स्केल पर काम कर रहे हो तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए कि जनाब हम जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल वो चीज़ होती है जिससे हम स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो, जिससे हम वो चीज़ बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए होते हैं, अज्जा जो चाहिए होते हैं, उनको हम रॉ मटेरियल्स बोलते हैं या हम उनको केमिकल्स भी बोल सकते हैं सिंपली। उसके अलावा जो है जब आप एक इंडस्ट्री के मालिक हैं, जब आपकी इंडस्ट्रियलिज्म सोच है, इंडस्ट्रियलिस्टिक है आप, तो आपकी सोच ये होगी कि मैं रॉ मटेरियल जो है वो कम लगाऊं और उसके साथ जब मैं रॉ मटेरियल कम क्वालिटी का लगाऊं या मैं कम पैसों का लगाऊं जिनकी मार्केट में लागत इतनी नहीं है, लेकिन जब मेरी प्रोडक्ट बनकर आए तो वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए और वो मार्केट में जो है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसकी जो क्वालिटी है वो हाई हो, उसकी अमाउंट जो है वो कम होनी चाहिए ताकि सब उसको जो है वो खरीद सके। अगर आप देखें तो सर्फ जो मौजूद होते हैं वो हमारे जो एरिया की शॉप्स होती हैं उनमें आपको जो है वो 10 रुपीज़ का भी, 10 रुपये का भी मिल जाता है सर्फ। और हमने तो जो है वो बड़े से सुना भी है कि ये 1 रुपये का, 2 रुपये का भी जो है एक ज़माने में मिला करता था। तो आज हम वॉशिंग सोडा बनाने जा रहे हैं और जिस प्रोसेस से वॉशिंग सोडा बनाएंगे उसका नाम है अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस। अंडरस्टूड? तो ओके बच्चों, तो हमने आपको ये बताया कि वॉशिंग सोडा जो होता है, पहले तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आपको जो है वो बताएंगे कि हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं इसके मज़ीद और क्या क्या जो है वो नाम है केमिस्ट्री की भाषा में और केमिस्ट्री की टर्म्स में, या हम इसको कॉमनली क्या बोलते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देंगे आपको किसके मुतालिक, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे हम उस टावर के मुतालिक जो कि इस चीज़ को बनाने में इस्तेमाल होता है। ओके, तो आप जो चीज़ बना रहे हैं उसको कॉमनली बोलते हैं जनाब वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इसको कॉमनली बोला जाता है आम बोलचाल में। केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है, सॉरी, जो केमिकल फॉर्मूला है बेटा वो क्या है, Na2CO3.10H2O। यहां पर अगर देखा जाए
तो ये बेसिकली हाइड्रेटेड शक्ल में है। हाइड्रेटेड शक्ल से मुराद ये है कि यहाँ पर जो है वो 10 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर जो है वो लगे हुए एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अगर आप जानते हो तो। उसके अलावा अगर हम इस वाले हिस्से को देखें तो ये बेसिकली इसको बोला जाता है आम भाषा में सोडा ऐश। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडा ऐश, तो ये है सोडा ऐश। याद रखिएगा, जब आप अमोनिया सॉल्युबल प्रोसेस को इस्तेमाल करके वॉशिंग सोडा बनाएंगे तो आपको डायरेक्ट वॉशिंग सोडा नहीं मिलेगा, आपको पहले मिलेगा सोडा ऐश। फिर उस सोडा ऐश को आप जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जो मैं आपको अपनी इस वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन बच्चों अगर कोई आपसे पूछे इंट्रोडक्शन जो है वो मेन चीज है, क्योंकि आप जो बनाने जा रहे हो उसको केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में, केमिकल भाषा में, ये भी इसका कॉमन नेम है, ये भी इसका कॉमन नेम है, ये भी इसका कॉमन नेम है, CN4 कॉमन नेम। और बेटा इसका जो केमिकल नेम है, इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता चल गया किसके मुतालिक, आपकी जो प्रोडक्ट है जिसको हम आज बनाएंगे। ओके बच्चों, इस प्रोसेस को इस्तेमाल करके हम लोग एक और चीज बना सकते हैं जो आप इससे भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, दैट इज बेकिंग सोडा। अगर कहा जाए बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा तो ये बहन भाई हैं। बेकिंग सोडा भी इसी प्रोसेस से बनाया जाता है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है बेकिंग सोडा भी। बेकिंग सोडा वो वाला सोडा जिसको हम खाने का सोडा बोलते हैं, जो हमारी बेकरी प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बेकिंग आइटम्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NaHCO3। तो बेसिकली अब आपको मैं ये भी बताते चलूं कि आप जब वॉशिंग सोडा बनाने जाओगे, जब वॉशिंग सोडा बनाने जाओगे तो आपको बेकिंग सोडा पहले बनकर मिलेगा, फिर आपको वॉशिंग सोडा मिलेगा। तो इसीलिए कभी भी कोई आपसे पूछे कि अमोनिया सॉल्युबल प्रोसेस से आप लोग क्या क्या बना सकते हैं, तो वी मे प्रिपेयर वॉशिंग सोडा एज वेल एज बेकिंग सोडा फ्रॉम या बाय अमोनिया सॉल्युबल प्रोसेस। अमोनिया सॉल्युबल प्रोसेस का एक और नाम होता है, इसको हम अमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं, इसको हम अमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं। सोडा क्योंकि हम इसमें जो है वो बन रहा है इसलिए हम इसका लफ्ज लगाते हैं, या अमोनिया लफ्ज इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम अमोनिया को रिसाइकल करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि इस प्रोसेस का नाम अमोनिया सॉल्युबल प्रोसेस ही क्यों है, कोई और नाम क्यों नहीं है, तो जनाब इसलिए क्योंकि आप इस प्रोसेस से अमोनिया को रिसाइकल करते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब आप एक इंडस्ट्री के मालिक हैं तो आपकी सोच में बहुत ज्यादा ही क्या आना चाहिए, बहुत ज्यादा एक तरीके से डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे जो रिएक्टेंट या जो रॉ मटेरियल में इस्तेमाल कर रहा हूं वो एक बार नहीं इस्तेमाल हो, वो कम से कम 3 से 4 बार इस्तेमाल हो, वो रिसाइकल हो, और रिसाइकल होकर वो मुख्तलिफ बार जो है हमें क्या दे, प्रोडक्ट दे। तो ये बेसिकली जो है आपकी एक इंडस्ट्रियलिस्टिक सोच होती है। तो बच्चों आपने इंट्रोडक्शन समझ लिया है, हम बगैर किसी जो है नुकसान के हम आएंगे रॉ मटेरियल्स पर कि हम जो है वो रॉ मटेरियल्स कौन कौन से इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे आपको पता है अगर आप बिरयानी बना रहे हैं, मैं हर वीडियो में बिरयानी का तस्करा लाजमी करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, उम्मीद है कि आपको भी पसंद होगी। तो बिरयानी अगर हम बना रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके अंदर चावल है, उसके अंदर आप मीट कोई से भी डाल लें, चिकन का डाल लें, बीफ का डाल लें, मटन का डाल लें, या आप जो है वो कोई सी भी बिरयानी बना रहे हैं उसमें मसाला जात है, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी। तो इसका मतलब यह है जब आप वॉशिंग सोडा बनाने जा रहे हो इंडस्ट्री में तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं। ओके स्टूडेंट, जो रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड अमोनिया गैस, ये वो रॉ मटेरियल है जो हमें चाहिए वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। कैल्शियम कार्बोनेट, इसके और भी नाम है, इसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं मार्बल चिप्स, उर्दू में बोलते हैं संगे मरमर। कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला है CaCO3
ऑन द अदर हैंड आपके पास जो मौजूद है वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का केमिकल जो फॉर्मूला है वो है NaCl। इसके भी कॉमन नेम बहुत सारे हैं। इसको हम सी सॉल्ट भी बोलते हैं क्योंकि समंदर में पाया जाता है, इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, इसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, इसको हम हाउस सॉल्ट भी बोलते हैं, इसको ओके बच्चों, तो इसको हम जो है वो कॉमन सॉल्ट भी हम इसको जो है वो बोलते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो तीसरा जो है वो मटेरियल है वो है वाटर, जिसको हम केमिकली क्या बोलते हैं, हाइड्रो मोनोऑक्साइड, और केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका, H2O। तो चौथा हमारा आखिरी रॉ मटेरियल है वो हमारे पास क्या है, अमोनिया गैस, और जो कि इस प्रोसेस का नाम भी है अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। और वो मैंने आपको बता दिया क्यों हम इसको अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं, ये भी आपको हमने बता दिया है। तो ये हमारे पास इसका क्या है, केमिकल फॉर्मूला है NH3। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो है हम आपको बताते हैं। 5 स्टेप्स होंगे और 5 स्टेप्स के बाद आपके पास जो है हर चीज रिसाइकल हुई भी मिलेगी आपको, और आपको वॉशिंग सोडा भी आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला स्टेप अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस का जो है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। डिकम्पोजिशन के वर्ड से नाम से आप जो है बहुत पहले भी मैंने आपको केमिकल रिएक्शन की जो वीडियो बनाकर आपको बताई है उसमें मैंने डिकम्पोजिशन का मतलब बताया है कि डिकम्पोजिशन बेसिकली एक रिएक्शन की टाइप है जिसका हमने क्या नाम दिया था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, बेसिकली ये पांचों स्टेप एक टावर में हो रहे होते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉल्वे टावर, जो जिसकी डायग्राम में आपको इस वीडियो के एंड में जो है वो आपको इसकी डायग्राम मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वे टावर। ये सारा काम सॉल्वे टावर में हुआ। सॉल्वे टावर में वॉशिंग सोडा को बनाने का जो पहला स्टेप है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मैं आपको बताऊं कैल्शियम कार्बोनेट क्या फॉर्मूला होता है, CaCO3, ये है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। आप जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे, और तोड़ते कैसे हैं हम क्या देते हैं, हीट देते हैं। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट दो चीजें बनाएगा, एक CO2 और दूसरी आपके पास जो है वो है CaO। ये दो चीजें आपके पास बन के आपको मिली है। एक को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये आपके पास जो है वो दो चीजें हैं, इसको हम स्लेट लैम्प भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले रिएक्शन में आपने क्या करा, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ दिया, डिकम्पोज करवा दिया, क्या चीज देकर, हीट देकर। जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटा तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में और कैल्शियम ऑक्साइड में। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, कॉपी कर लीजिए इसको। और अगर वर्डिंग लिखने की बारी है तो आप लिख सकते हैं आराम से, व्हेन calcium carbonate decomposes on heating then it decomposes into carbon dioxide and calcium oxide। तो ओके स्टूडेंट्स, वॉशिंग सोडा अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस बनाने के लिए जो दूसरा स्टेप हमारे पास है वो है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट। मैंने आपको पहला स्टेप समझा दिया कि पहले स्टेप में हमने डिकम्पोजिशन करी है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 की, और डिकम्पोज करके दो चीजें हमारे पास मिली, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी कैल्शियम ऑक्साइड। उसको मैं इधर मेंशन कर देता हूं कि एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमें पहले स्टेप से मिली है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा अमोनियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NH4HCO3। ये है अमोनियम, ये है कार्बोनेट। ये जो बाय का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है ये हाइड्रोजन के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट, या इसको हम अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, सही है। तो अब देखेंगे ये कि हम जो है वो कैसे जो है वो अमोनियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं। हमने पहले स्टेप में जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमने इसको इधर रिएक्शन करवाया, किसके साथ बेटा, हमने इसका रिएक्शन करवाया हमारे पास जो मौजूद अमोनिया गैस और वाटर। याद रखिएगा जो रॉ मटेरियल एक बार इस्तेमाल हो जाए वो आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते एक साइकिल में। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर कोई पूछे कहां से आ गए भाई, रॉ मटेरियल में तो थी नहीं, तो आप उसको समझाओगे कि पहले स्टेप में जो हमने डिकम्पोजिशन की थी कैल्शियम कार्बोनेट की, मार्बल चिप्स की, तो उसके डिकम्पोजिशन के नतीजे में हमें क्या मिला था, कार्बन डाइऑक्साइड।
इस कार्बन डाइऑक्साइड को आपने इन अमोनिया वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिया तो आपके पास जो चीज बन जाती है उसको बोलते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4HCO3। इसका रिएक्शन, इसकी वर्डिंग भी बड़ी आसान है। When carbon dioxide reacts with ammonia in presence of water, then ammonium bicarbonate is formed। तो दूसरे स्टेप में बच्चों हमने क्या सीखा? हमने सीखा फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा दूसरे स्टेप की प्रोडक्ट क्या है आपके पास? ये। और पहले स्टेप की प्रोडक्ट क्या है बेटा? ये, जिसमें से हमने ये इस्तेमाल कर लिया है, ये इस्तेमाल अभी करना बाकी है। तो मुझे उम्मीद है आपको अमोनिया सॉल्यूट प्रोसेस का दूसरा स्टेप भी समझ में आया होगा। इसको कॉपी कर। ओके बच्चों, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि बेकिंग सोडा जो है वो भी हम इस प्रोसेस के जरिए बना सकते हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं बेकिंग सोडा, और मैं आपको बताते चलूं हमने दूसरे स्टेप में जो प्रोडक्ट हमने बनाई है वो क्या है? NH4HCO3। इसको हम बोलते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट। हमने इसका रिएक्शन याद करिए, जल्दी से रॉ मटेरियल देखें। हमने पहले स्टेप में कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर लिया, उसको हटा दें। हमने दूसरे स्टेप में अमोनिया गैस यूज कर ली, उसको भी हटा दें। हमने अमोनिया गैस के साथ वाटर को भी यूज कर लिया, उसको भी आप हटा दें। तो आपके पास रॉ मटेरियल कौन सा बचा? सिर्फ एक बचा, और वो क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या है? NaCl। बच्चों सोडियम क्लोराइड जो है वो आम सोडियम क्लोराइड नहीं होता जो मिसाल के तौर पर हमारे घरों में जो है वो रखा जाता है। नहीं, ये होता क्या है? सोडियम क्लोराइड को, इस वाले सोडियम क्लोराइड को हम जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं। यहां से आपका एमसीक्यूज आएगा, मैं आपको बता दूं। जब हम इसको 15 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा देते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड जो है सॉलिड नहीं रहता, ये एक्वस फॉर्म में आ जाता है। और इस एक्वस फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं बेटा? BRINE, ब्राइन। तो अगर कोई भी एग्जामिनेशन में ब्राइन की डेफिनेशन आ जाए तो बड़ी आसान है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड at 15 डिग्री सेंटीग्रेड is called brine। अंडरस्टूड? ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है और डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो हम जो है वो आगे बढ़ते हैं बच्चों जल्दी से। ओके, तो ये सोडियम क्लोराइड याद रखिएगा, ये कॉमन सोडियम क्लोराइड नहीं है, ये क्या है? ब्राइन है। क्या है ये? ब्राइन। आपने ब्राइन का रिएक्शन अमोनियम बाइकार्बोनेट से करवाया बच्चों, तो ये क्या बन गया? ये बन गया, मैं इधर लिख देता हूं नीचे, NaHCO3, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम। अब देखो वही अमोनियम बाइकार्बोनेट है ना, देखो ये सोडियम, ये कार्बोनेट, और बीच में क्या है? बाय, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको आम जबान में क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। इसके साथ बेटा क्या बन गया? इसके साथ NH4Cl, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो बेटा तीसरे स्टेप में क्या हुआ? आपने बेकिंग सोडा बनाया। बेकिंग सोडा किन दो चीजों को इस्तेमाल करके बनाया? एक थी हमारे पास अमोनियम बाइकार्बोनेट जो हमें दूसरे स्टेप में मिला, और एक था सोडियम क्लोराइड। क्या ये सोडियम क्लोराइड कॉमन सोडियम क्लोराइड था? नहीं, इस सोडियम क्लोराइड को हमने 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर गए तो ये एक्वस फॉर्म में हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्राइन बोलते हैं। इस ब्राइन का रिएक्शन जब हमने इसके साथ करवाया तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड आया। तो आप इसकी वर्डिंग बना सकते हैं। देखिए, अगर आप केमिकल रिएक्शन लिखना जानते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन तो आप वर्डिंग लिखना भी जान सकते हैं, या आपको आनी चाहिए। व्हेन अमोनियम बाइकार्बोनेट इज रिएक्ट विद aqueous solution of sodium chloride known as brine, then sodium bicarbonate or ammonium chloride is formed। मैं आपको वीडियो के एंड में जो है पूरा अमोनिया सॉल्यूट प्रोसेस जो है रिटर्न में लिखकर भी दे दूंगा तोहफे की शक्ल में, क्योंकि हमारा कराची बोर्ड का बच्चा जो होता है उसको रिटर्न की चीज जो है वो चाहिए होती है, लेकिन मेन चीज होती है समझना। अगर आप समझ के याद करेंगे तो ये एग्जामिनेशन में आपको जो 7 नंबर का सवाल आएगा ये उसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, जैसे ब्राइन वाला था वो एमसीक्यूज की फॉर्म में था,
अंडरस्टूड। अगर वॉशिंग सोडा के यूजेस वगैरह पूछे जाते हैं तो ये भी एमसीक्यू, ये भी शॉर्ट सवाल में आ सकता है। तो ये बेसिकली आपका तीसरा स्टेप था। अब हम आपको बताएंगे चौथा स्टेप कि अब हमने क्या करना। स्टूडेंट, जो हमने तीसरे स्टेप में बेकिंग सोडा बनाया है यानी NaHCO3 जो हमने बनाया है, अब हम उसकी कर देंगे डिकम्पोजिशन, मतलब उसको तोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं, जब हम NaHCO3 की डिकम्पोजिशन करते हैं, और डिकम्पोजिशन के लिए हम क्या देते हैं बच्चों, हीट देते हैं। जब हम इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर में। तो बच्चों क्या हमारे पास वॉशिंग सोडा आ गया? नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कह दिया था कि Na2CO3 इज नॉट अ वॉशिंग सोडा, इट इज नोन एज सोडा ऐश। और यहां पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिसाइकल हो गई, वाटर भी रिसाइकल हो गया। रिसाइकल का मतलब वो होता है कि दोबारा हमें मिल गया, हमें दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। ये होता है इंडस्ट्रियलिस्टिक माइंड, क्या आपको प्रोडक्ट तो मिल रही है, प्रोडक्ट के साथ साथ रॉ मटेरियल भी क्या हो रहे हैं, रिसाइकल हो रहे हैं। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट था, इसको हीट दी आपने तो ये सोडा ऐश, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो चौथा स्टेप आपने अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस का क्या समझा, डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा। किताबों में ये लिखा हुआ होता है डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो घबराइएगा नहीं, मैंने कॉमन वर्ड लिखा है जो आप आम बोलचाल में घरों में इस्तेमाल करते हैं, सही है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, मैंने आपको नाम देना बता दिया। तो अगर वर्डिंग लिखनी तो आप लिख सकते हैं व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग then it yield into soda ash, carbon dioxide and water। ये था आपका चौथा स्टेप। अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस का जो पांचवा स्टेप है, वो पांचवा स्टेप हमें प्रोडक्ट दे देगा जिसके लिए हमने ये सारा काम किया। और उस पांचवें स्टेप का बच्चों नाम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। याद करें चौथे स्टेप में जो सोडा ऐश आया था यानी Na2CO3 जो आया था, आपने इसका रिएक्शन बेटा किसके साथ करवा देना है, 10 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। जब आप इसका रिएक्शन करवा देंगे बच्चों तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो है Na2CO3.10H2O बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं बेटा, वॉशिंग सोडा। तो हमने पांचवें स्टेप में जो है वॉशिंग सोडा जो है वो आपको बनाना सिखा दिया। तो याद करें इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या कहा था बच्चों कि हम 5 स्टेप में वॉशिंग सोडा बना लेंगे। हमने 5 स्टेप के अंदर वॉशिंग सोडा आपको बनाकर दे दिया। तो पांचवें स्टेप के बाद छठा स्टेप भी होता है। क्योंकि छठा स्टेप क्यों होता है, छठा स्टेप बच्चों इसलिए होता है ताकि हम अमोनिया को क्या कर सके, रिसाइकल कर सके। क्योंकि हम अमोनिया को रिसाइकल कर लेते हैं बच्चों, लिहाजा इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस। तो छठे स्टेप में हम आपको बताएंगे कि अमोनिया किस तरीके से रिसाइकल होती है। इस स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, हम अमोनिया को रिकवर करेंगे। याद करिए हमारे पास अभी तक जो प्रोडक्ट यूज नहीं है वो हमारे पास, देखिए रॉ मटेरियल चारों यूज कर लिए हमने, लेकिन हमारे पास अभी ये वाली प्रोडक्ट यूज नहीं हुई थी NH4Cl। अगर आपने कॉपी पर नोट डाउन करें तो आप देखिए जो थर्ड स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा, उसके अंदर 2 प्रोडक्ट आई थी। एक प्रोडक्ट जो थी बेकिंग सोडा उसको हमने इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन अमोनियम क्लोराइड को हमने इस्तेमाल नहीं किया था। ओके बच्चों, ऑन द अदर हैंड बच्चों आपने एक चीज और देखी होगी, पहले स्टेप में 2 प्रोडक्ट आई थी, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी कैल्शियम ऑक्साइड। हमने कैल्शियम ऑक्साइड को नहीं इस्तेमाल किया था, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर लिया था। तो कैल्शियम ऑक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है बच्चों, तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है NH3 प्लस CaCl2 प्लस H2O। तो ये था आपका छठा स्टेप। इसका नाम क्या था, रिकवरी ऑफ अमोनिया। अमोनिया को रिकवर करना था। हमने अमोनिया को रिकवर किस तरीके से किया बच्चों, हमने
जो दो प्रोडक्ट हमारी अनयूज थी, हमने उन दोनों को रिएक्शन करवाया, जिसके नतीजे में अमोनिया गैस, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर हमारे पास मिला। तो बच्चों ये था आपके पास छठा स्टेप, जिसको हम बोलते हैं रिकवरी ऑफ अमोनिया। तो बच्चों हम आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं। आज हमारा टॉपिक था अमोनिया सॉल्वेबल प्रोसेस, और अमोनिया सॉल्वेबल प्रोसेस के जरिए हम जिस चीज को बनाते हैं वो होती है वॉशिंग सोडा या फिर बेकिंग सोडा। लेकिन आज जो हमने आपको बनाना सिखाया है ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, वो क्या है बच्चों? अमोनिया सॉल्वेबल वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम अमोनिया सॉल्वेबल प्रोसेस से बनाते हैं तो हमें चार चीजें चाहिए। कौन कौन से रॉ मटेरियल है? पहला रॉ मटेरियल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, दूसरा सोडियम क्लोराइड NaCl, तीसरा वाटर H2O और चौथा अमोनिया गैस NH3। उसके अलावा मैंने आपको पूरे अमोनिया सॉल्वेबल प्रोसेस के 6 स्टेप्स, अगर आपको अमोनिया को भी रिकवर करना है तो आपको छठे स्टेप पर जाना होगा। तो आज हमारी वीडियो में उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा अमोनिया सॉल्वेबल प्रोसेस इन फॉर्म ऑफ वटिंग आपको वीडियो के एंड में जो है वो आपको मिलेगा। और साथ साथ मैं आपको कोई डायग्राम मैंने आपको यहां पर नहीं बताई। ये पूरा प्रोसेस एक टावर में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेट टावर हम बोलते हैं। अमोनिया सॉल्वेट टावर इसका पूरा नाम है। उसमें ये पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं? 5 स्टेप्स होते हैं। जल्दी से बच्चों नाम रिकॉल करो मेरे साथ। पहला स्टेप होता है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा स्टेप होता है क्या? दूसरा स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट। तीसरा स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा। चौथा स्टेप क्या होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा। और बच्चों पांचवा स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। छठा स्टेप जो आपके सामने लिखा हुआ वो क्या होता है? रिकवरी ऑफ अमोनिया गैस। तो बच्चों आज की वीडियो में उम्मीद करता हूं आपका बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम सवाल, सेकेंड लेवल हो चाहे वो 9th लेवल हो, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और लाजमी पेपर सेटर जो है आपका, जो एग्जामिनर है वो लाजमी इस सवाल को जो है वो आपके एग्जाम्स में देगा। तो बी पेपर फॉर इट। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के बाद ही फौरन ये सवाल जो है वो याद कर लोगे। तो इस सवाल को लाजमी तैयारी कर जाना। इस पूरे ईयर का लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप इसको प्रेजेंट किस तरीके से करोगे? सवाल आपके पास आएगा, डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा बाय अमोनिया सॉल्वेबल प्रोसेस इन डिटेल। तो आपने इंट्रोडक्शन देना है, रॉ मटेरियल्स देने हैं, आपने स्टेप बाय स्टेप जो इसके सारे स्टेप्स बताने हो। देन अगर आपसे वो पूछ रहा है यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, तो आप यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा भी बताओगे। तो मैंने आपको एक यूज तो सबसे पहले बता दिया। जो आपके पास इस थैली में जो चीज बंद है वो क्या है? वॉशिंग सोडा बंद है। तो ये आपके पास डेली लाइफ में जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। आज हमने आपको इस छोटी सी क्लास के अंदर जो है हमने आपको क्या बताया बेटा कि वॉशिंग सोडा किस तरीके से बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिएगा। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।